करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। गंगा स्नान के लिए जैसे हम जाते हैं, पैर आगे बढ़ाते हैं, तो महाराज हमारे पाप समाप्त होते हैं और हमें फल प्राप्त होता है। ऐसी ही गंगा नदी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भारत देश में कई तरह की नदियां हैं, कई तरह के तीर्थ हैं। प्रयागराज जहां पर त्रिवेणी का संगम है, 3 नदियां मिलती। बनारस जिसको काशी बोलते हैं, वहां पर गंगा नदी बहती है। कुरुक्षेत्र, द्वारका धाम, केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, हरिद्वार, नैमिषारण तीर्थ, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब है जो तीर्थों में आते हैं। वहां पर अलग अलग नदियां बहती है और उन नदियों में जो भी कोई व्यक्ति जाकर के डुबकी लगाता है, गोता लगाता है, तो महाराज उसके पाप ताप संताप मिट जाते हैं। और सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन इन तीर्थों में किया गया जो दान पुण्य है, जो सत्कर्म है, तीर्थ में जाकर के कोई दान पुण्य करता है, किसी को क्या देना, किसी को वस्त्र देना, किसी को रुपया देना, किसी को जो भी सेवा अपनी, तीर्थों में जो दान पुण्य सत्कर्म किया जाता है ना, उसका फल अक्षय होता है, बहुत फल मिलता है। दान से बढ़कर कोई चीज है जो श्रेष्ठ नहीं है। दान को सबसे बड़ा बताया, दान का सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 पैर है, सत्य, तप, दया और दान। अभी जो कलयुग है ना, इस कलयुग में तो ये दान ही विशेष फल को देने वाला है। और भगवान का भजन, भगवान का भजन करो, राम राम जपो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो उतना दान करो। गाय, गंगा के तीर पर हम जाते स्नान करने के लिए, गाय बंधी रहती है, बोले गाय को दाना डाल दो, चारा खिला दो। गाय को खिलाया हुआ दाना, ब्राह्मण को कराया हुआ भोजन और अग्नि में किया हुआ जो हवन है इन तीर्थों में, वो महाराज बहुत पुण्य को देने वाला है। और भगवान कहते भी है कि ब्राह्मण और अग्नि जो है वो मेरा ही मुख है। ब्राह्मण को भोजन करा दिया, दक्षिणा दे दी, अग्नि में हवन कर दिया, तो समझिए हमने भगवान को अर्पण कर दिया। और जो कोई व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता है, श्रद्धा है भाई मैं दान करूं, और वो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगे, सामने वाला देना चाहे 100 रुपया, 100 रुपये का वो दान करना चाहे, और पड़ोसी अरे 100 का क्या, 50 से चल जाएगा, काम 50 ही बहुत। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो पक्षी की योनि प्राप्त करता है, तीर पक्षी तीर की योनि में जाता है। इसलिए जो देता है उसको रोको मत, इसकी जो श्रद्धा है, जो देना चाह रहा है उसको दो, उसको देने को रोको मत, मना मत करो कि भाई हम जलन के लिए क्या मना कर देते, मैंने 100 दिया तू 200 दे रहा है, क्या तू 100 ही दे दे बराबर, ऐसा नहीं। जो दे रहा है उसको देने दो, रोको मत। रोकोगे तो महाराज इसमें लिखा है कि उसको पक्षी की ओर प्राप्त होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसलिए धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ आदि में जाकर के शुभ कर्म किए जाते हैं। तभी तो तीर्थ में आते हैं शुभ कर्म करने के लिए, भाई हम अच्छा दान पुण्य करें, कथा सुने, भजन करें। जो यहाँ पर दान पुण्य सत्कर्म भजन पूजन जो हमने कर लिया, उसका फल अक्षय होता है, फिर कभी उसका विनाश नहीं होता। और जो इन सब कर्मों को करता है, अच्छे घर में रहता है, सभी प्राणियों के ऊपर दया करता है, किसी से वो कोई भेदभाव नहीं रखता है, दया करता है। दयाया सर्वभूतेषु,
सभी के ऊपर वो दया करे और सद्भाव से बात करे, अच्छा तरीके से जो बात करे, और हमेशा वो परलोक के लिए हमेशा है जो अनुष्ठान करता रहे, पूजा पाठ करता रहे। अब ये जो इस समय हमको जो मिल रहा है ना, तो सुख सुविधा आनंद ये सब जो मिल रहा है, ये हमारे पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म है उनका फल है। जो हमने पहले किया ना, पहले जो हमने शुभ कर्म किया पहले के जन्म में, उस शुभ कर्म का ये फल है, वो हमारे अकाउंट में जमा है। बैंक में जाएंगे, अकाउंट में रुपया होगा तभी तो मिलेगा, जमा हमारा है नहीं वहां कुछ, और डायरी दे लो हमारा इतना रुपया निकाल दो, है ही नहीं, कहां से मिलेगा? जमा कराया होगा तो मिलेगा, तो निकालेगा। तो हमने पहले सत्कर्म किए हैं, वो सब हमारा सत्कर्म जमा है, और उसका फल हमको ये मिल रहा है कि हम बढ़िया तो है जो तीर्थ में बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया भजन कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। ये सब पहले के किए हुए कर्मों का फल है। और जो अब कर रहे हैं दान पुण्य सत्कर्म पूजा पाठ, ये महाराज जमा हो रहा है, ये आगे के लिए जमा हो रहा है। जो इस समय जो कर रहे हैं वो आगे के लिए जमा हो रहा है, इसलिए हमको हमारे अकाउंट को फुल कर देना है। ये जो भजन है, माला है, पूजा है, पाठ है, दान पुण्य है, परिक्रमा है, ये सब क्या है? ये वो पैसा है जो उस लोक में चलता है। जहां का रुपया होता है वो उसी देश में चलता है। भारत का रुपया भारत में चलेगा, नेपाल में जाओगे तो वहां का रुपया अलग है, वहां अलग व्यवस्था है रुपयों की। कहीं डॉलर चलती है, कहीं रुपया चलता है, कहीं क्या चलता है। वैसे ही परलोक के लिए है जो ये जो हमारे जो पैसे है ना, ये नहीं चलते, वहां के लिए